हम किसी से कॉम्पीट करते हैं तो अपने कॉम्पिटिटर को हमें कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हालांकि इंडिया काफी अच्छी ग्रोथ के साथ चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। सेक्टर वाइज बात करी जाए तो वो भी काफी अच्छा पॉजिटिव साइड में है, और कल एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई है कि लाइसेंस में ऐड होने वाला है, तो वो भी इंडिया के लिए एक अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन जो अभी चाइना का डेटा आया है, चाइना के एक्सपोर्ट का डेटा आया है, वो अपने अप्रोक्सीमेटली 17 मंथ्स हाई पे पहुंच गया है। उनका जो एक्सपोर्ट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग गया है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड बायर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो है डिस्काउंट ऑफर्स की। वो इस तरीके के डिस्काउंट ऑफर्स पेश कर रहे हैं कि जो जो बाकी की कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही है वहां से सामान खरीदने के लिए। क्या हमारे लिए ये चिंता का विषय बन सकता है कि हाँ, जिस तरीके से हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को यहीं पे बना के, हम यहीं पे बेच के, हम अपना पैसा अपनी ही कंट्री में रिवॉल्व करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना एक दूसरी स्ट्रैटेजी को प्लान आउट कर रहा है। क्या ये हमारे लिए कोई घबराने वाली बात है? कंचन जी, लिटरली देखा जाए तो घबराने की बात नहीं है। देखिए, तीन सिंपल सा इकोनॉमिक्स है। अमेरिका, इंडिया और चाइना की बात करें, तीनों अपने आप में इकोनॉमिक्स वाइज एक डिफरेंट कंट्री है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली है, एक लेबर इकोनॉमी वाली है, और एक हम है जो मिक्स इकोनॉमी वाली कंट्री है। अब ऐसे कंडीशन में देखिए, मैं अभी भी बोलता हूँ, इंडिया में सबसे कम ट्रेंड करने वाला अगर कोई स्लोगन चला था वो था बॉयकॉट चाइना। हम चाइना का माल नहीं लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम देखें इसकी, अगर इसको पूरे ही अनसक्सेसफुल रहा है। कुछ महीनों तक हम थोड़े जोश में आते हैं, और उसके बाद चाइना एक इतना मेजर सप्लायर है वर्ल्ड वाइड कि उस सप्लाई को हम भी नहीं रोक पाते हैं। भले कितना भी गो फॉर लोकल वगैरह की बात करें, बट कहीं ना कहीं दबे स्वर में फेवरेट हमारा चाइनीज प्रोडक्ट ही हो जाता है। अब उसके पीछे का रीजन है वहाँ की इकोनॉमी। वहाँ पर वो लेबर क्लास जो है इतना बड़ा क्लास है कि वो मतलब बिना किसी दिमाग के चीजों के ऊपर फोकस करके मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करती हैं। आप लास्ट वीक हमने बात की थी कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा घट रहा है, तो वो देखिए हम सर्विस सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं आज के डेट में। चाइना की बात करें तो चाइना, इवन मैं बहुत छोटा सा मेजर एग्जांपल लेना चाहूंगा कि आज भी कुछ कुछ अमेरिकन कंपनी से जब हम सामान मंगाते हैं, मैंने अभी हाल में मंगवाया, सामान एक्सपोर्ट वहां से हो रहा है अमेरिका से, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी भी वो मेड इन चाइना है। तो मेड इन चाइना को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वहां के सप्लाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो भलाई ये है कि सिनर्जी वाइज हम ऐसा काम करें जहां पर ये तीनों इकोनॉमी आपस में मिलकर पूरे वर्ल्ड को संभाल रही है, और कहीं ना कहीं संभालती नजर आएगी। इंडिया के लिए थ्रेट नहीं है। इंडिया सर्विस सेक्टर में अपने आप में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड वाइड, एंड उम्मीद करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ है हम उसी पर लगातार अगर काम करते रहे तो शायद ज्यादा बेहतर रहे। जी, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बट हाँ, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो तो है, वो हमें मानना चाहिए, और उसके ऊपर हमें मानते हुए अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। ठीक है, विकास सर, आपके पास आना चाहूंगी, और अब मैं